गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूहों को साल में 4 लाख रुपए की जगह कितने रुपए तक कर्ज दिया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 6 लाख रुपए। याद रखना है, 6 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। वही है, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है महिला स्व सहायता समूहों को अब साल में 6 लाख रुपए तक का जो है कर्ज दिया जाएगा। और पहले यह जो कर्ज की जो सीमा है 4 लाख रुपए थी, याद रखिएगा। और वहीं सरकार ने दोस्तों सक्षम योजना के लाभ के लिए महिलाओं की जो है वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, ध्यान दीजिए। और वहीं याद रखना है दोस्तों कि प्रदेश भर में दोस्तों 5,000 आंगनबाड़ी भवनों का जो है निर्माण किया जाएगा। और हर साल दोस्तों 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। और यही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर साइंस कॉलेज मैदान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मितानिनों के जो है एक आयोजन में यह घोषणा किया गया। और सम्मेलन में दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री को गजमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उत्कृष्ट कार्य के लिए 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 5 मितानिनों को सीएम ने सम्मानित किया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना किया गया है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 5 लाख रुपए। ध्यान देना है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की जो है कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और वहीं स्थायी दिव्यांगता की जो है स्थिति में इन्हें देय राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से दोस्तों मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए भी है ना, 1 लाख रुपए की जो है सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। और भी है, ध्यान देना है। याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना की जो है घोषणा की गई है ना। कब की गई? 1 मई 2023 को। ठीक है, ध्यान देना है, श्रमिक दिवस के अवसर पर है ना। पूछ सकता है कि इस योजना की जो है शुरुआत कब हुई? याद रखना है 1 मई 2023। और इसके तहत दोस्तों पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपने घर से रेल अथवा बस से ऑफिस तक की जो है यात्रा करते हैं, उसके लिए मासिक टिकट कार्ड जो है जारी किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देना है कि यह कार्ड दोस्तों 50 किलोमीटर तक की जो है यात्रा के लिए हो सकेगा, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना इसकी भी घोषणा की है। कब? 1 मई 2023 को ही, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों निर्माण श्रमिकों को नवीन आवास निर्माण अथवा क्रय के लिए 50,000 रुपये तक का जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और भी है, देखिए कि वहीं मुख्यमंत्री ने, याद रखना है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना इसकी भी घोषणा की है। कब? 1 मई 2023 को, ध्यान दीजिएगा। और इस योजना के तहत दोस्तों गंभीर बीमारियों के इलाज में शासन की स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अतिरिक्त भी 20,000 रुपये तक का जो है अनुदान निर्माण श्रमिकों को मिल सकेगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि श्रमिकों की जो है सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है, देख लीजिएगा, 077 13 50 50 50 है ना। ये है टोल फ्री नंबर, ध्यान दीजिएगा, श्रमिकों की सहायता के लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित गायता पखना निम्नलिखित में से किस जनजाति की विशेष परंपरा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अबुझमाड़िया, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि गाता पखना या गायता पखना अबुझमाड़िया आदिवासियों की जो है विशेष परंपरा है, याद रखना है। मृत व्यक्ति की जो है स्मृति में 20 वर्ष में एक बार दोस्तों पत्थर स्थापित करके वृहद स्तर पर आयोजन किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न ये है, ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बिहान मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कोंध। ध्यान दीजिएगा कोंध, इसको खोंड भी बोलते हैं। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि बिहान मेला उड़ीसा के नयागढ़ जिले में कोंध या खोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है और इस त्यौहार का जो है शाब्दिक अर्थ बीज उत्सव होता है। ध्यान दीजिएगा। और यह इस क्षेत्र में दोस्तों किसानों द्वारा उगाई जाने वाली स्वदेशी फसलों और किस्मों का जो है उत्सव है। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कौन सा जिला से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है। ओके, देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 161वें। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि 3 मई को दोस्तों हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और वैश्विक मीडिया पर नज़र रखने वाली संस्था दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद रखना है, RSF की जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत 2023 में 161वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा 161वें स्थान पर। और पिछले साल भारत दोस्तों इस सूचकांक में 150वें स्थान पर था। ध्यान दीजिएगा। और वहीं 2023 में 11 पायदान लुढ़का है। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए हाफ बिजली बिल योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अब तक कितने करोड़ रुपए की राहत दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 3767 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। चलिए देखिए रेशम पालन को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना संचालित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सिल्क समग्र योजना 2। ध्यान दीजिएगा। देखिए वन विभाग द्वारा वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वन मितान जागृति कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में फॉरेस्ट लाइब्रेरी स्थापित की गई है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग। ध्यान दीजिएगा दुर्ग। निम्नलिखित में से किसे बाफ्टा फेलोशिप सम्मान से सम्मानित की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मीरा श्याल। ध्यान दीजिएगा मीरा श्याल। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बजट निम्नलिखित में से कितना है। तो कितना है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अच्छे से, है ना, तैयारी करिए। वैकेंसी आने वाला है ना, बिल्कुल भी आप, है ना, बैठिए मत। हमने बोला था दोस्तों कि बाढ़ आएगा, ठीक है, बाढ़ आने वाला है, ठीक है, इसके लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।